बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जिस तरह के मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि मैं गुजरांवाला DHA में आया हुआ था और आप लोगों की सिर्फ डेवलपमेंट दिखाने के साथ साथ हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें पोजेशन का सेक्टर है और उसके बाद इसकी लोकेशन है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जो हमारे मेरे कोलीग हैं यहाँ के, जो ज़्यादातर गुजरांवाला में ही वो करते हैं, जुनेद आशिक साहब, तो मैंने कहा कि उनको जो ग्राउंड रियलिटी के बारे में उनके साथ कुछ सवालात करूं ताकि आपके तक मज़ीद इंफॉर्मेशन बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद भाई, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, कि आप क्या समझते हैं कि जो अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसको लेके आप क्या देख रहे हैं कि ये काफ़ी स्पीड से हो रही है कि स्लोली हो रही है? अगर हम थोड़ा सा इसका बैक हिस्ट्री को देखें DHA गुजरांवाला की, तो यहाँ की जो डेवलपमेंट का स्टेटस है, सबसे जो इनको मेन पॉइंट था इनका लिटिगेशंस के, इनको लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ी है, क्योंकि नो डाउट ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, इंटायरली डिफरेंट फ्राम अदर्स। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी DHA के प्रोजेक्ट को चेक कर लें या DHA गुजरांवाला से कंपेयर कर लें, इस जैसी लोकेशन आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। अभी इनका क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने सबसे पहले 35 एकड़ यहाँ पे अक्वायर किया। जैसे ही 35 एकड़ अक्वायर कर लिया इन्होंने, जो इनके पैचेस थे 500 एकर्स के, ये मेन का पैचेस है, आपका अगर बाई दिखा सकता सामने से सेक्टर D, ये सबसे बड़ा पैच है जो इनको यहाँ पे लिटिगेशन फेस करना पड़ी। जाहिर सी बात है, वहाँ से हमारी मेन एक्सेस वहाँ से स्टार्ट होनी थी, हम सीधा फॉल करते सेक्टर C में, हमारा वो पैच नहीं था क्लियर। अभी सेक्टर C में रोन के आप इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि वो पैच इन्होंने क्लियर किया, वहाँ से उन्होंने रास्ता दिया, तो यहाँ से रोन के स्टार्ट किया। जैसे इनको थोड़ी सी स्पेस मिली है, इनके पास ज़मीन आई है, जितनी भी ये इन्होंने एक्वायर की है इनके पास बिल्कुल 100% आई है, तो इन्होंने 5 से 6 माह में, जाहिर सी बात है वीडियो शूट करने के लिए आते, 5-6 माह से पहले का स्टेटस देख लें और अभी का स्टेटस देख लें, मतलब 5-6 माह में इतना स्पीडली इन्होंने कवर अप किया। अभी इसके बाद इन्होंने सेक्टर L की तरफ मूव कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये सेक्टर G1 है, इसका साथ ही सेक्टर L1 है। अभी वो पोजेशन सेक्टर नहीं है, वहाँ पे भी इसी तरह स्पीडली काम कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने यहाँ पे पोजेशन साथ इन्होंने मूव कर दिया सेक्टर L में, तो डेवलपमेंट इनकी स्लो नहीं है, जो इन्होंने चीज़ें फेस करनी थी वो कर ली हैं। अभी जितने भी आपके व्यूवर्स हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उन समझ लें कि अभी थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है, तो ये पोजीशन आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा, ये पहले की तरह नहीं होगा कि रेट्स बिल्कुल हायर एंड पे जाएंगे। ये जो रेट है ये आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है, ये अपनी स्टैग्नेंट पोजीशन में वापस जा रहे हैं, तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला इन्हेंस करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके साथ जो ये करके मुझे मिला। इसमें एक और चीज़ आपने खुद ही डिस्क्राइब की, उसको ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं। जिस तरह कि आपको पता है तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे फाइलों में बड़ी तेज़ी आई थी और उसके साथ हमने अपने दोस्तों को और अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई थी। गो कि हम सब की नीयत तब भी मुस्बत थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी ये जो माशाल्लाह रेट बढ़े हैं, 1 हफ्ते के अंदर पोजेशन अनाउंस होने से पहले ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया था और यहाँ पे अभी जो दोबारा माशाल्लाह रेट बढ़े हैं, ये वो वाला बैलून तो नहीं होगा कि एक बैलून बना हुआ है, आर्टिफिशियल रेट है? तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की रेशो क्या देखते हैं प्राइसेस को लेके? देखें भाईजान, जो फाइल का काम है ना, फाइल का अभी भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले कर रहे हैं इनकी बैलेटिंग को। मीन्स टू से दैट इन्होंने कहा था कि दिसंबर तक बैलेटिंग कर देंगे, लेकिन PD साहब का यही, जब उन्होंने अपना वो स्पीच कह रहे थे, इसमें यही है कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में बैलेटिंग कर देंगे। जो फाइलों का ग्राफ है ना बहुत ज़्यादा गिरा, 3 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2 मिलियन तक डिफरेंस आया। अब जाहिर सी बात है, हमने तो एक कनाल की फ़ाइल जो है 1 करोड़ तक अपने जो हमारे परचेजरा लेके दिया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कुछ तो निकल गया, कुछ स्टे किए हुए हैं। उनके लिए ये क्या है कि अभी वो ग्राफ जो आता ना, आर्टिफिशियल ग्राफ था, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। हम ज़्यादा इनको फैंटेसी में नहीं लेके जाते जो हमारे क्लाइंट्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले जैसे जितने पहले रेट्स थे ना, उस रेट पे भी चला जाए तो इट्स इनफ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे अपने YouTube चैनल में तो ये एक अच्छी बात नहीं जाएगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर कनाल का हिसाब लगाएं तो 67 तक है, जिसको हमने 1 करोड़ तक लेके दी है, बैलेटिंग में उसकी 1 करोड़ तक तो नहीं जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 तक चली जाएगी। हाँ,
उसके बाद अगर उसकी प्लॉट की लोकेशन अच्छी आती है तो फिर वो 1 करोड़ को टच करेगी। ठीक है। तो ये एक बात। दूसरी बात, प्लॉट्स के हवाले से बात कर लें तो ये आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने अगर 10 मरला का प्लॉट, वो सामने से 24 नंबर कॉर्नर का प्लॉट है, मैंने अपने क्लाइंट को 95 लाख का लेके दिया हुआ है। ठीक है। अभी उसका देखा जाए तो 95 के अराउंड वो पहुंच चुका है। माशाल्लाह। वो क्यों पहुंचा है? क्योंकि इसका रेट ही ये था। ठीक है। अभी इससे बेहतरी विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। जैसे यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, DHA को लेकर देखा जाए, DC कॉलोनी को, कैंट को देखा जाए तो उससे अच्छी ये प्रॉपर्टी है। जैसे ये घर बनना शुरू हो जाएगा तो उसको मस्ट ये कम्पीट करेगी। और जुनेद भाई, मेरे इस सवाल के जो मैं अभी आपसे करने लगा हूँ उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है। एक तो ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे दोस्त अभी DHA में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करें कि ऑन ग्राउंड जो प्लाट्स हैं, पोजेशन जो जिन सेक्टर्स में अनाउंस हुआ है वहाँ पे करें? और नंबर 2 इस सवाल का जो हिस्सा है, विलास को लेके आप क्या समझते हैं कि जो विलास के रेट है या विलास में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए? क्योंकि वो तो तकरीबन सारे ही अभी रीसेल के अंदर हैं। गो के प्लाट भी रीसेल में हैं लेकिन वहाँ पे ज़रा लिमिटेड क्वांटिटी है विलास की। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल विला की बात करता जाऊँ। इस वीडियो को जल्दी जल्दी सम ऑफ करते हैं, वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। विलास की बात कर लें। विलास में अभी जो 2 करोड़ 25 लाख की 10 मरला की बुकिंग है ना, उस पर प्रॉफिट जा रहा है 18 लाख। फिर 20 लाख के अराउंड जा रहा है। 2.25 लगाएं और 20 लगाएं, 2.45-50 में उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। 2.5 लाख ये है। और आप अदर सोसाइटीज़ में देख लें, आपको 4.5 करोड़ से 10 मरले का प्लॉट बिल्कुल घर नहीं मिलेगा। तो ये है अभी बिल्कुल GT रोड की एक्सेस पे 200 मीटर के और 40 लाख ओन पे हमने इसको छोड़ा हुआ है। जब इनिशियली जब इसके फार्म सबमिट हुए थे, एक इंस्टॉलमेंट चली गई थी, 40 लाख ओन था इसका। अभी भी देख ले इसमें कितना कुशन मौजूद है। तो बिल्कुल आपको विलास में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे 5 मरला में चले जाएं। 5 मरला भी यही सूरत हाल है, 10 मरला और 6 मरला में। अभी इसमें कितना मतलब 1.5 करोड़ तक इसमें कुशन मौजूद है। जब ये डिलीवर कर देंगे ना, फिर लोग यहाँ पे सोचेंगे कि काश हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मैं आपको इसका बता दूं कि प्लॉट से अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी विलास में है। अच्छा जी। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपके कुशन ज़्यादा है। बिल्कुल। इन्वेस्ट आप जितना इन्वेस्ट करना है उतने आपको पैसे मिल जाने हैं। तो अगर प्लॉट्स की बात की जाए, यहाँ पे भी अगर इन्वेस्टिंग, आपने क्वेश्चन पूछा फाइल या प्लॉट, जी जी, इन दोनों में भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। जाहिर सी बात है, 3 माह रह गए उसके बैलेटिंग को। अभी ये बात नहीं रहेगी कि DHA कोई बात कर देगा उसको डिलीवर नहीं करेगा। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसी है कि कोई बात करती है तो डिलीवर करती है। पोजेशन की बात किया, डिलीवर किया। ठीक है। जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, डिलीवर किया। अभी उन्होंने क्या, फर्स्ट क्वार्टर में बैलेटिंग करेंगे तो ये डिलीवर करेंगे। 3 माह रह गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग किया उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, उनके लिए तो हम होल्ड ही कर सकते हैं। जो हमारे नए आने वाले बायर्स हैं ना, उनके लिए फाइल में अपॉर्चुनिटी है। उसमें 1.52 मिलियन तक अपॉर्चुनिटी है 3 माह तक। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जंप भी लग जाए तो 1 मिलियन से ज़्यादा जंप लग सकता है। प्लॉट्स की बात कर लीजिए, पोजेशन सेक्टर में अभी इतना जितना रेट बढ़ना था ना, बढ़ चुका है। अभी बढ़ेगा भी तो 3-4 लाख का डिफरेंस आएगा। ठीक है। पोजेशन सेक्टर में अगर हम नॉन पोजेशन में जाते हैं, फिर आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। ये सारा इसका सम ऑफ है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको फाइल में नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जुनेद आशिक साहब आपका, आपने इतने अच्छे अपने मशवरों से नवाजा। जी व्यूवर्स, हमने कोशिश की आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात या जितने भी सवालात हो सकते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। अपने जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट एनालिसिस लिस्ट हैं, तो अगर कोई आप बात पूछना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व